सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स के बारे में और सीखेंगे कि स्ट्रिंग में मेथड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और अदर मेथड्स को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर मैंने एक नोट दी है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ यार हर वीडियो में, बट दोहराना ज़रूरी है। सो हेयर मैंने बहुत सारी मेथड्स के बारे में लिखा है एंड आपका सबसे पहला सवाल होगा कि यार इतनी मेथड्स हैं। बिल्कुल नहीं, देयर आर टन्स ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास। अगर आप इधर गूगल पे जाके लिखेंगे पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है, इतना सिंपल ही लिखना है आपको, तो आप देखो इतने सारे मेथड्स हैं आपके पास, इतने सारे, ठीक है। बट इसमें मैंने उन मेथड्स को लिया है जो कि मेरे हिसाब से आपको एज अ बिगिनर सीखने ज़रूरी है और ये आप मोस्टली यूज़ करोगे। सो देख लेते हैं इसको भी एंड बाद में आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, इसको, इस पेज को। बट अभी इधर ध्यान देते हैं। सो इन स्ट्रिंग्स वी हैव सम इजी बट इम्पॉर्टेंट मेथड्स, ठीक है। इजी तो है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला मेथड है और ये तो आई गेस सबको ही आता होगा, इसका नाम है लेंथ, ठीक है। लेंथ, इससे हम लेंथ चेक करते हैं स्ट्रिंग की कोई भी। सो इसको कॉपी करते हैं एंड मेरा पाइचाम ओपन ही है, सो मैं इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ। ये रहा, मेरा पाइचाम खुला है। इधर क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, नई न्यू पे क्लिक करेंगे, नई पाइथन फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा ट्यूट 10, ठीक है। एंड इसको बंद करेंगे एंड इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। सो नाइस। सो जो हमने कोड कॉपी किया था इसको हम पेस्ट कर लेंगे ऐसे ही। मैं इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा। तो ये देखो, ये मुझे सबसे पहले तो डेविल दे रहा है बिकॉज मैंने इधर डेविल लिखा है ए वेरिएबल में एंड उसको प्रिंट करा रहा हूँ। देन ये मुझे लेंथ दे रहा है ए की, कि ए के अंदर कितने कैरेक्टर है, तो 5 कैरेक्टर है मेरे ए के अंदर, तो ये मुझे 5 दे रहा है। सो ये हो गया हमारा सबसे पहला मेथड लिस्ट के अंदर एंड बहुत सारे हार्ड मेथड भी आएंगे आगे, ठीक है। सो इसको देख के घबराना नहीं है। देन जो सेकंड मेथड आता है हमारा वो है अपर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जस्ट लाइक मैं अगर इसको कॉपी करूँ, इधर आऊँ एंड एंटर मार के इधर पेस्ट कर लूँ, सिंपल सा रन पे क्लिक करूँ, तो ये देखो ये डेविल पूरा का पूरा इसने कैपिटल में कर दिया है। सो इससे आप कोई भी टेक्स्ट कैपिटल कर सकते हो। इसके अलावा कोई पैराग्राफ को भी आप करना चाहो तो उसको भी कैपिटल में कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको दिखने में ये बहुत इजी लग रहे होंगे। एज वेल एज हमारा लोअर है एंड लोअर के बारे में आप मुझे बताना कमेंट में कि ये क्या है। बेसिकली जो अपर करता है उसका उल्टा, ठीक है। जो भी चीज़ अपर में है उसको लोअर कर देता है। सो अगर मैं इसको DEVIL लिखूँ इस तरीके से, रन करो इस तरीके से, तो ये देखो ये स्मॉल में आ चुका है। अब हम बात करते हैं स्वैप केस के बारे में, ठीक है। और ये थोड़ा नया मेथड है, ठीक है, ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या करता है, अगर आपकी स्ट्रिंग अपर केस में तो इसको लोअर कर देगा और अगर आपकी स्ट्रिंग लोअर केस में तो आपको अपर करके दिखाएगा। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। मैं जैसे इसको कॉपी करूँगा एंड इधर आते हैं। सो हेयर मेरी स्ट्रिंग अभी अपर केस में है, ठीक है। मैं जैसे रन करूँगा ना, मैं इस लोअर को और अपर को इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे इसको रन करूँगा, ये देखो ये मुझे लोअर में कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है। अब बात आती है लोअर अपर की, तो मैं इधर लिखता हूँ DEVIL लोअर में। अब जैसे ही रन करूँगा तो ये देखो मुझे अपर में दे रहा है, बट ध्यान रखना ये जो डी है ये कैपिटल था मेरा, तो ये इधर स्मॉल दे रहा है। सो कोई अगर कैपिटल क्या ऊपर होगा या नीचे होगा उसका भी ध्यान रखना है आपको, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब इधर आते हैं दूसरा देखने के लिए। सो दूसरा है हमारा टाइटल। अब ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है पहले कैरेक्टर को, जो भी आपके हेडिंग हो या फिर टाइटल हो। अगर आप ब्लॉग लिखते हो तो आपको पता होगा कि टाइटल होता है और उसको पहला कैरेक्टर T जो होता है उसको अपर केस में करना होता है। तो सिंपली वही काम करता है ये टाइटल, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली आना है इधर। और हाँ, एक और चीज़ इसमें, एक और एड ऑन है कि ये ईच वर्ड पे कैपिटलाइज करता है कैरेक्टर को। ईच वर्ड पे मेरा मतलब कि अगर मैं लिखूँ द डेविल इज़ ए गुड प्रोग्रामर, ठीक है, डेविल इज़ अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट करूँ, देन लिखो प्रिंट लिखने के बाद मैं लिखूँ A.title, ठीक है। जैसे रन करूँगा ना मैं इसको,
आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये डी तो कैपिटल है ही मेरा, ठीक है, डी मेरा कैपिटल ही है, बट ये इस को भी कैपिटल करेगा, ए को भी कैपिटल करेगा, गुड को भी कैपिटल करेगा, प्रोग्रामर को भी कैपिटल करेगा, इसके पी को भी। सो ये जो ब्लॉग लिखते हैं उन लोगों के ज़्यादा काम में आता है आई गेस। और सो हम बढ़ते हैं काउंट मेथड की तरफ, और ये देखो इधर लिखा है रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू अकरेंस इन स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डेविल ई एस को इतनी ज़्यादा बार लिख लूँ एंड देन लिखो प्रिंट ए डॉट काउंट एंड काउंट के अंदर मैं डाल दूँ एस, ठीक है, एंड देन मैं रन करो इसको, तो ये देखो ये 6 बता रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा ये इज़ एस है ये 6 बार आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो कोई भी कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है आपकी स्ट्रिंग में, अगर वो चेक करना तो आप काउंट मेथड का यूज़ कर सकते हो। मैं अभी इसको कमेंट आउट करता हूँ और स्ट्रिंग को एज जैसा था वैसा रहने देता हूँ, ठीक है। वापस आते हैं इधर, इधर एक और है जिसका नाम है इज़ एल नम, ठीक है, इज़ एल नम। ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स कब रिटर्न करता है, जब आपका कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, जो आपका कैरेक्टर हो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, ठीक है। आपके जो भी कैरेक्टर्स हो वो स्ट्रिंग में अल्फ़ा न्यूमेरिक होनी चाहिए, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इधर लिखूँ प्रिंट ए डॉट इज़ एल नम, ठीक है, इज़ एल नम नाम था उसका, पहले मैंने नाम नहीं लिया बट उसका नाम इज़ एल नम है आई गेस, हाँ इसका नाम है इज़ एल नम, इज़ एल नम। सो इसको जैसे ही रन करेंगे ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज ना ही तो ये अल्फ़ा है, ठीक है, और ना ही न्यूमेरिक है। सो अगर मैं इन सारी स्पेसेस को निकाल दूँ इस तरीके से तो आई गेस ये अल्फ़ा न्यूमेरिक बन जाएगी। अब जैसे रन करूँगा मैं तो ये देखो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। सो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। मैं इसको वापस से जैसा था वैसा कर देता हूँ एंड इसको हम कमेंट आउट करते हैं। वापस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, उसका नाम है इज़ अल्फ़ा। जैसे इज़ न एल नम था, इज़ अल्फ़ा है। इसमें क्या होता है, ये तब ट्रू रिटर्न करता है जब स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हो वो अल्फ़ाबेट हो, कोई भी नंबर ना हो। सो अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो ये मुझे ट्रू रिटर्न देगा, बिकॉज सारे के सारे कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, ठीक है। उप्स इधर स्पेसिस भी है, सो मैं अगर इसको स्पेसिस को निकालूँ तो ये देखो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इज़ एल नम का मतलब क्या है कि अगर आपकी लिस्ट अल्फ़ा है यानी कि उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, स्पेसिस को काउंट नहीं करते हुए, और न्यूमेरिक्स है। अगर मैं इसको कमेंट आउट करके रिकमेंड करूँ इसको इज़ एल नम को, और इसको मैं ये स्पेसिस हटा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सो मैं कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ एंड मैं इधर लिख दूँ 9911, ठीक है। राइट क्लिक करके जैसे रन करते हैं इसको तो ये देखो ये ट्रू रन कर रहा है, ठीक है। ये ट्रू रिटर्न क्यों कर रहा है, बिकॉज़ ये जो मेरी स्ट्रिंग है वो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, इस पर नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है, बट स्पेसेस अलाउडेड नहीं है। सो वो आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आपको इज़ अल्फ़ा पूछे तो उसका मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट होने चाहिए ना कि स्पेस, ठीक है। और इज़ एल नम पूछे तो स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। आई गेस आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इज़ अल्फ़ा और इज़ अल्फ़ा नम में, इज़ एल नम में, ठीक है, इज़ एल नम में, इज़ अल्फ़ा नम नहीं। नाम भी आपको याद रखना है। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना मेथड्स, ये आपको इनके नाम इस तरीके से याद रखना है कि आपको नींद में से भी कोई उठाए तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रटना नहीं है इनको, वो भी है। तो कई लोग प्रैक्टिस करते नहीं है और रटने बैठ जाते हैं, और रटना नहीं है इनको। अब हम बात करते हैं इस टाइटल के बारे में। अब ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। कब करता है, जब आपकी जो स्ट्रिंग हो वो टाइटल रूल को सही से फॉलो कर रही हो। मींस कि जो भी टाइटल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टी को कैपिटल करते हैं, जो भी आपकी हेडिंग हो उसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है उसको कैपिटलाइज करते हैं। सो ये रूल वही कहता है कि अगर आपकी स्ट्रिंग में जो भी टाइटल है वो ठीक तरीके से जिस तरीके से मेरा इधर है, तो अगर मैं रन करूँगा इसको तो ये फॉल्स दे रहा है कि बिकॉज़ ये जो बाकी के कैरेक्टर है ये भी अगर मैं इस तरीके से करूँ तो ये अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। सो आपका जो भी वर्ड बाय वर्ड जो ईच कैरेक्टर होने चाहिए वो कैपिटल होनी चाहिए इस रूल को मीट करने के लिए, ठीक है। अब जब रन करूँगा तो ये देखो ट्रू आ रहा है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बारे में इसका जो रूल है वो आप इधर पढ़ सकते हो कि पाइथन इज टाइटल
रूल, ठीक है। इस टाइटल ठीक है, इस टाइटल रूल नहीं, पाइथन इस टाइटल लिखना, ठीक है। इस टाइटल मेथड, इस टाइटल मेथड इन पाइथन, ये देखो ये आपको बता रहा है, इधर दे रहा है कि रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल वर्ड्स इन टेक्स्ट स्टार्ट विथ अपर केस लेटर एंड द रेस्ट ऑफ वर्ड आर लोअर केस एंड लेटर्स, ठीक, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है, ये है। और आप इसको पढ़ सकते हो। अब वापस आते हैं हम इधर। सो इधर नोट्स में आते हैं और इनको क्लोज अदर टैब्स पे करता हूँ मैं। इधर नीचे आते हैं और इधर 2 ही है। आप सोच रहे होगे कि यार इतने कम मेथड्स है, बट ये जो जितने भी मेथड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी के भी मेथड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ से ला सकते हो। सो इधर इज़ अपर है, ठीक है। इज़ अपर ये क्या रिटर्न करता है, ये तब ट्रू रिटर्न करता है जब ऑल कैरेक्टर्स आर अपर, ठीक है। जब सारे कैरेक्टर अपर केस में हो, जैसे कि हमने इधर देखा था अपर वाले मेथड में कि ये सारे कैरेक्टर्स को अपर कर देता है। एंड ये इज़ अपर क्या करता है कि जितने भी अपर कैरेक्टर है तभी ट्रू रिटर्न करता है पूरी सेंटेंस में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊँ आपको सही तरीके से, तो मैं लिखता हूँ देवांशु, ठीक है। कमेंट आउट करता हूँ इस टाइटल को और प्रिंट करता हूँ। उप्स, मेरा कैप्स लॉक ऑन रह गया। प्रिंट इज़ अपर, ठीक है, इज़ अपर। एंड जैसे रन करेंगे इसको, तो ये देखो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है बिकॉज मेरे सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में है। सो ये हो गया हमारा इज़ अपर। देन आता है हमारा एंड्स विथ। एंड्स विथ क्या करता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एकदम बेसिक है और ये इंपॉर्टेंट है। कई कई जगह पे इसका क्वेश्चंस आते हैं कि एंड्स विथ का मतलब समझाओ, तो इसको ध्यान से देखना। ये रिटर्न ट्रू करता है तब जब स्ट्रिंग की एंड जो हो रही है, जो एंडिंग वाला पार्ट है जो इसमें आप डालोगे वो स्पेसिफाइड सही हो तब। व्हाट डज दैट मीन्स, अगर मैं इधर लिखूँ, मैं इसको कमेंट आउट करके अगर लिखूँ प्रिंट ए डॉट एंड्स विथ, एंड मैं इधर लिखूँ VIL, कैपिटल VIL, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, बिकॉज ये मेरा देवांशु है। तो मैं अगर SHU लिखूँ, SHU एंड रन करूँ तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है बिकॉज ये जो मेरा पूरा वर्ड है वो SHU से एंड हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इधर लिख देता हूँ डेविल देवांशु एंड, ठीक है, और ये तो पक्का समझ में आ जाएगा। सो ये एक पूरा वर्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, मेरे इधर डाल दूँ, रन करूँ इसको, तो ये देखो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, बिकॉज ये इस वर्ड से एंड हो रहा है, ठीक है। जिस किसी भी वर्ड से या फिर कैरेक्टर से स्ट्रिंग एंड होती है उसे हम एंड्स विथ में डालते हैं चेक करने के लिए कि ये इससे एंड हो रही है कि नहीं। और जब एंड होती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है और जब नहीं होती तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे कुछ बेसिक बट इम्पॉर्टेंट वाले मेथड्स। अब हम बात करते हैं एडिशनल मेथड्स के बारे में कि एडिशनल मेथड्स हम कहाँ से ला सकते हैं। सो मैंने जो बताया वही गूगल करो, आप लिखो गूगल पे कि पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स, एंड इधर जाके आप सारे के सारे मेथड्स ट्राई करना। बट सबसे पहले इन सबको रेडी कर लेना बिकॉज ये बेस है, ठीक है। अगर ये सब आपको याद हो गए देन आप इधर जाकर सब कुछ कर सकते हो, देख सकते हो, बिकॉज जितने भी मेथड्स है वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देख कर दिखाता हूँ। अगर मैं ये इज़ अपर का एग्जांपल लूँ, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपर वाले मेथड को। क्यों? बिकॉज अपर वाले मेथड से सारे के सारे अपर केस में आ जाते हैं कैरेक्टर, एंड इज़ अपर से ये चेक होता है कि ये अपर केस में है या नहीं। सो इस तरीके से आप देख सकते हो, बट आपको बेस आना चाहिए इसके लिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पाइथन की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से एक्सेस कर लीजिए। 12 वीडियो पहले से ही अपलोड करके रखे हैं और ये अभी करंटली शूट कर रहा हूँ। सो इसको देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।